नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल से खबर मिल रही है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल परिसर में आग लगने का मामला। तो कमला नेहरू अस्पताल में आग लगी। एसीएस मोहम्मद सुलेमान अस्पताल पहुंचे। स्वास्थ्य संचालक निशांत बरबड़े भी साथ में अस्पताल पहुंचे हैं। हादसे में 4 मासूमों की मौत की पुष्टि की गई है। कमला नेहरू अस्पताल में 40 बच्चे भर्ती थे उस वार्ड में और 36 बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। 2 वेंटिलेटर में शॉर्ट सर्किट हुआ था। आग लगने के बाद ब्लास्ट हुआ था। तो कमला नेहरू अस्पताल के वार्ड में आग लगने का मामला, जहां एसीएस मोहम्मद सुलेमान अस्पताल पहुंचे। स्वास्थ्य संचालक निशांत बरबड़े भी अस्पताल पहुंचे। हादसे में 4 मासूमों की मौत की पुष्टि की गई है। कुल 40 बच्चे भर्ती थे उस वार्ड में और 36 बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। 2 वेंटिलेटर में शॉर्ट सर्किट हुआ था। आग लगने के बाद ब्लास्ट भी हुआ था। कमला नेहरू अस्पताल में आग लगने का मामले में एसीएस मोहम्मद सुलेमान अस्पताल पहुंचे। साथ में स्वास्थ्य संचालक निशांत बरबड़े भी अस्पताल पहुंचे हैं। तो 36 बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। कुल 40 बच्चे भर्ती थे इस वार्ड में, जिनमें से 4 मासूमों की मौत हो चुकी है। 36 बच्चों को बचा लिया गया, दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है। हालांकि इलाज जारी है बच्चों का। 2 वेंटिलेटर में शॉर्ट सर्किट हुआ था। आग लगने के बाद ब्लास्ट हुआ था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कमला नेहरू अस्पताल परिसर में आग लगने के मामले में एसीएस मोहम्मद सुलेमान अस्पताल पहुंचे और साथ ही स्वास्थ्य संचालक निशांत बरबड़े भी उनके साथ अस्पताल पहुंचे हैं। दो वेंटिलेटर में शॉर्ट सर्किट हुआ था। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक पांडे जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक जी, कमला नेहरू अस्पताल में कल आग लगी। कुल 40 बच्चे वार्ड में भर्ती थे। 36 बच्चों को बचाया गया। 4 बच्चों की मौत की पुष्टि है। वहीं इस मामले में एसीएस मोहम्मद सुलेमान भी अस्पताल पहुंचे हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? एसीएस मोहम्मद सुलेमान पहुंचे हैं और मेडिकल डायरेक्टर निशांत बरबड़े वो पहुंचे हैं। अस्पताल का निरीक्षण किया है और परिजनों से अभी तक कोई उनकी बातचीत नहीं हुई है और परिजन जो है वो अस्पताल के बाहर पिछले 12 घंटे से इंतजार कर रहे हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए। जिस तरीके से परिजनों के आरोप है, परिजनों का कहना है कि पहले डॉक्टरों ने कहा कि उनके सभी बच्चे सुरक्षित है, उसके बाद जो है वो बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चे अभी जो है वो इलाज के लिए है और बाद में जानकारी आती है कि बच्चों की डेथ हो गई है। लिहाजा अब जो है वो परिजन जो है वो अस्पताल प्रबंधन पे आरोप लगा रहे हैं कि बच्चों की अदला बदली हुई है। अब जो सकते हैं हम कि जो एसीएस जो निरीक्षण है उसमें किस तरीके की तमाम बातें आई, यहाँ पे मीडिया पे बात करने की कोशिश की एसीएस से, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया, बिना सवाल के जवाब दिए हुए ही लौट गए। यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस भी जो तैनात है वो इस बात को लेकर तैनात है कि कहीं कोई परिजन जो है वो हंगामा न खड़ा कर दे, क्योंकि इस तरीके से कल जो रात से आग लगी थी और जो घटना घटी है उससे परिजन जो है वो काफी नाराज है। अस्पताल प्रबंधन पर कई आरोप भी लगा रहे हैं और इसी बात को ध्यान में रखते पुलिस ने यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है
और जो परिजन है वो लगातार जो है वो सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। उनसे जो करीब 12 घंटे हो गए हैं, लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो परिजनों को ये साफ कहना है कि अस्पताल प्रबंधन कोई ना कोई बातें छुपा रहा है। लिहाजा जो अभी मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल जो डॉक्टर है, वो भी इस बात को लेकर कोई चीज आश्वस्त नहीं कर रहे हैं। अभी तक उनकी तरफ से कोई ये जवाब नहीं आया है कि अगर बच्चों की हालत कैसी है। जहां तक बात करें, कल चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग जो है वो ये दावा कर रहे हैं सभी बच्चे सुरक्षित है, लेकिन जब मामला सामने आया कि 4 बच्चों की मौत हो गई है, तो जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने ये फीडबैक जो है मुख्यमंत्री को दिया और मुख्यमंत्री ने फिर जांच के आदेश दे दिए। अभी जो मैं स्थिति देख पा रहा हूँ, कमला नेहरू अस्पताल के बाहर ही मौजूद हूँ, परिजन जो है वो रात भर से डटे हुए हैं। लगातार जो है वो डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो अस्पताल का दरवाजा है वो बंद कर दिया गया है। सिर्फ डॉक्टर और नर्सेस को आने की अनुमति है, किसी भी अन्य व्यक्ति को अंदर आने की, प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। और जो सबसे अहम बात है, परिजन जो है वो रात से ही यहाँ पे डटे हुए हैं, अपने बच्चों की जो है वो सूरत देखना चाहते हैं, लेकिन जो डॉक्टर है और जो पुलिस है वो जो है वो रोक रही है, उनको मिलने से रोका जा रहा है। तो परिजन इस बात से खासा नाराज भी है। और जो अन्य मरीज हैं जो यहाँ मिलने वाले आने वाले हैं मरीजों की, जिनके परिजन भर्ती है, वो भी सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अब जो है वो एसीएस की जांच के बाद सामने आएगी कि आखिर जो है वो इस आग लगने का कारण क्या है। और सबसे अहम बात यह है कि जो भी राज्य सरकार है उससे की तरफ से अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि आखिर आग लगने का कारण क्या है। लिहाजा जो डॉक्टर है वो भी इस बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि आखिर आग लगने का कारण क्या है। प्राथमिक जो बात कही जा रही है शॉर्ट सर्किट से बात कही जा रही है, इसी बात को अंदाजा लगा रहे हैं शॉर्ट सर्किट से हादसा हुआ है, लेकिन अभी तक यथास्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। जो परिजन है वो रो बिलख रहे हैं। उनका कहना है कि जो बच्चों की मौत हुई है उनमें जो है वो तथ्य छुपाए गए हैं। जिन बच्चों की मौत हुई है उनमें अदला बदली के भी आरोप लगे हैं। तो लिहाजा अब ये पूरी कवायद है वो ये है, जब तक जांच से रिपोर्ट सामने नहीं आई तब तक यही कहा जा सकता है कि अस्पताल जो है वो अभी किसी भी एक्शन मूव में नहीं है कि किसी परिजन को अंदर आने दिया जाए। लिहाजा अब जो है वो पूरी जो जांच है वो एसीएस की हाथों में है कि आखिर किन तथ्यों को लेकर जो है वो जांच जारी रहेगी। जी बिल्कुल विवेक जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी तक हालांकि कोई बयान स्पष्ट तौर पर नहीं दिया गया है कि किस कारण से आग लगी है। 36 बच्चों को बचा लिया गया है, बच्चों की क्या स्थिति है? क्योंकि सुबह जब हमने इसी बारे में बात की, अधिक चर्चाएं की, तब सामने आया था कि उनकी कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनका अभी भी इलाज जारी है, हालत गंभीर है। तो बच्चों की क्या स्थिति है जो बच्चे भर्ती है? देखिए, 4 बच्चों की दुखद इस हादसे में मौत हो गई है। 36 बच्चे जो हैं वो अभी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है। उनमें से जो 8-10 बच्चे जो हैं उनकी हालत जो है अभी जो हमारे जो सूत्र है वो बता रहे हैं काफी नाजुक बनी है। उसका कारण यह है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ था उस वक्त जो वेंटिलेटर में बच्चे थे वो ज्यादा काफी बीमार थे, और जो आग लगने की वजह से जो हादसा हुआ है वो सबसे ज्यादा अहम ये है कि इस जो पूरी घटना में जो बच्चों को लेकर जो बात कही गई थी कि पूरी तरीके से बच्चे स्वस्थ है, लेकिन जो शाम को जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ उसके बाद जो मेडिकल की पहली टीम है वो इस बात को लेकर ये आश्वस्त नहीं है कि बच्चों की हालत पूरी तरीके से स्वस्थ है। अब जो बच्चे वेंटिलेटर पे है उनसे सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन बेडों पर उसको टेस्ट किया गया है। जो अन्य जो बच्चे हैं, जो बाकी के बच्चे हैं वो अभी स्वस्थ बताए जा रहे हैं। लिहाजा अब जो पूरी बात यह है कि एसीएस जो सुबह निरीक्षण कर गए हैं उनके साथ हेल्थ विभाग के किसान बड़े भी थे, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक नहीं की, इस बात को जानकारी देने से इनकार कर दिया कि आपके बच्चों की हालात क्या है। तो ये सबसे अहम बात यह है कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार लापरवाही भी सिखाने के लिए जुटा हुआ है। जिस तरीके से अभी जो कमला नेहरू की स्थिति बनी हुई है वो सबसे ज्यादा गंभीर बनी हुई है। परिजन जो है पिछले 12 घंटे से लगातार जो है वो अपने बच्चों से मिलने के लिए जो है वो आतुर है, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है वो बच्चों को, जो परिजन है वो बच्चों से मिलने के लिए वो अस्पताल के अंदर जो है वो मना कर रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से अभी हमीदिया के अंदर जो डॉक्टर है वो डॉक्टर जो है वो लगातार जुटे हुए हैं बच्चों के इलाज में। लिहाजा अभी जो जानकारी है वो सामने नहीं आ पाई है कि आखिर अभी तक बच्चों की क्रिटिकल कंडीशन है उसमें क्या सुधार हो पाया है। जी बिल्कुल विवेक जी, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि परिजनों को मिलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, परिजन मिलना चाहते हैं अपने बच्चों से, क्योंकि 36 बच्चे जिन्हें बचाया गया उनसे परिजन मिलना चाहते हैं। क्या अस्पताल प्रबंधन ने कोई भी ऐसा बयान जारी किया कि कब मिलने दिया जाएगा? कोई आश्वासन दिया है मिलने को लेकर?
देखिए, अभी जो अस्पताल प्रबंधन है, डॉक्टर जो अधीक्षक हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो बच्चों की हालत पर नज़र रखे हुए हैं। जो बच्चे क्रिटिकल है उनको लेकर जो है वो ध्यान में रखा जा रहा है। और अस्पताल प्रबंधन की अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि आखिर परिजनों को कब मिलने दिया जाएगा। लेकिन जो परिजन है वो लगातार जो है अस्पताल पर आरोप लगा रहे हैं कि बच्चों की अदला बदली हुई है। लिहाजा ये संभव भी है क्योंकि आनंद फानन में जिस तरीके से रेस्क्यू किया गया, तो सबसे अहम बात यह है कि बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश, पुरजोर कोशिश की गई। इस बीच ये ध्यान नहीं रखा गया कि कौन सा बच्चा कहाँ पर है। और सबसे अहम बात यह है कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन होने के बाद एक बिस्तर पर 4 बच्चों को रखा गया था। तो ऐसे में परिजनों का आरोप सही है कि आशंका यही है कि बच्चे अदले बदले मतलब बदल चुके हैं। और जो परिजन है उनका जो आरोप है वो सही है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो परिजन अपने बच्चों के मिलने के बाद ही जो है वो साफ कर पाएंगे। और जो डॉक्टर्स है वो अभी किसी भी बात को लेकर वो सामने नहीं आ रहे कि आखिर अभी बच्चों की स्थिति क्या है, कि किसी प्रकार का मेडिकल बुलेटिन जो है वो जारी नहीं किया है। लिहाजा जो अभी ACS भी और हेल्थ आयुक्त निशांत बरबड़े भी यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने निरीक्षण किया, डॉक्टरों से बात की। लेकिन क्या बात हुई, किस तरीके की जो घटना है उसको लेकर क्या लापरवाही हुई और बच्चों की क्या स्थिति है, इन तमाम जो सवाल है वो जो है वो उनके द्वारा नहीं दिए गए। अभी जो डॉक्टर है वो अंदर जो है अस्पताल के अंदर जो है लगातार जो है बच्चों के इलाज में जुटे हुए हैं। लिहाजा हमारी भी यही दुआ है कि जो बच्चे हैं वो सकुशल हो। लेकिन इस गंभीर हादसे के बाद जो स्थिति बनी हुई है तो प्रबंधन इस बात से सबसे ज्यादा चिंतित है कि जो परिजन है वो काफी गुस्सा हुए, करीब 12 घंटे से अधिक हो चुका है, उन्हें बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे अहम बात यही है कि आखिर बच्चों की स्थिति क्या है, इस बात को लेकर परिजनों को, डॉक्टरों को बता देना चाहिए कि आखिर उनकी स्थिति क्या है। पहले परिजन जो ये आरोप लगा रहे हैं कि पहले जो आग लगी वो 8 बजे लगी, लेकिन जो मेडिकल जो डॉक्टर है उन्होंने 9 बजे का दावा किया। आनंद फानन में बच्चों को शिफ्ट करने की तैयारी की गई और जो डॉक्टर्स है वो भी लगातार रेस्क्यू करते रहे। और बाद भी रात 12 बजे जानकारी है कि 4 बच्चों की मौत हो गई है, 36 बच्चों जो है वो रेस्क्यू करके जो है उनको इलाज के लिए शिफ्ट किया गया है। तो अहम बात यही है कि आखिर लापरवाही किस महकमे में हुई, कि डॉक्टरों की ओर से हुई, जो मेडिकल प्रशासन है या अस्पताल प्रबंधन है उनकी ओर से लापरवाही हुई। तो इन तमाम जो मुद्दे हैं उन तमाम विषयों को लेकर ही आगे जो है वो इस चीज की जांच रिपोर्ट में सामने आएगा कि आखिर जो है हादसे का कारण क्या था। आप घटनास्थल पर ही मौजूद है, कई परिजन वहां पर मौजूद है जो रात भर से इंतजार कर रहे हैं अपने बच्चों से मिलने का। क्या किसी परिजन से आपकी बात हो पाई है? साथ ही वहां की तस्वीरें देखना चाहेंगे हमारे कैमरामैन के माध्यम से कि घटनास्थल पर किस तरह की स्थिति इस वक्त है। देखिए, मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि ये अस्पताल की ओर ये अपना कैमरा मूव करेंगे और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। पुलिस के जो लोग हैं, पुलिस व्यवस्था जो है वो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। जो परिजन है उनसे हमारी जब बात हुई तो परिजनों का ये साफ तौर पर कहना है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही है जिसकी वजह से बच्चों की मृत्यु हुई है। और सबसे अहम बात यह है कि परिजन जो इस बात का आरोप लगा रहे हैं वो ये है कि बच्चों की अदला बदली हुई है, यानी कि जो आनंद फानन में रेस्क्यू किया गया इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि कौन सा बच्चा किस बेड पे था, किस वेंटिलेटर जो चिल्ड्रन ICU होता है वो उसमें रखा गया था। तो ये जो परिजनों के आरोप है ये सही है। और आप तस्वीर देखकर कमला नेहरू की जो सामने है वो पुलिस बल का जो है वो डिप्लॉयमेंट किया गया है सुरक्षा के लिहाज से। परिजन जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में है, उनका गुस्सा जायज भी है कि वो रात भर से रुके हुए हैं, जगे हुए हैं। बच्चों की जो हालत है उसको लेकर सबसे ज्यादा चिंतित है। और जो प्रशासन है, अस्पताल प्रबंधन है, वो जो है वो अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि आखिर बच्चों की हालत क्या है। जो अंदर से जो उनको बता रहे हैं, जो उनको मीडिया के जरिए जानकारी आ रही है कि बच्चों की मौत हुई है, इसी से जो है वो उनको जानकारी मिल रही है। और कुछ जो परिजन है उनको जिनकी मौत हो चुकी है जिन बच्चों की, उन परिजनों को ये बात की जानकारी दे रही है। परिजन जो है वो काफी ज्यादा आक्रोशित है, लगातार जो है वो सुबह से जो है वो परेशान हो रहे हैं। और जो सबसे अहम बात यह है कि परिजनों का यहाँ पे रो के बुरा हाल है, लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और अभी जो है वो लगातार पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी जो है वो पहुंचते जा रहे हैं। कल रात को ही जिस तरीके से विश्वास सारंग ने निरीक्षण भी किया था और वो खुद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए थे। तो ये सबसे अहम बात यह है कि अभी जो है वो इसको लेकर क्या है सर पुलिस की क्या तैयारी है? सर अस्पताल के बाहर काफी ज्यादा सुरक्षा फोर्स भी लगाई गई है। नहीं, तैयारी सुरक्षात्मक दृष्टि से लगाया गया है, बाकी सभी स्थितियां नियंत्रण में है और ऐसी कोई विशेष बात नहीं है।
तो ये आरएस मिश्रा हैं, एडिशनल एसपी हैं, जो अभी पहुंचे हैं और अस्पताल में जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर ये जो है वो रिव्यू करने के लिए पहुंचे हैं। और उनका ये कहना है कि जो सुरक्षा व्यवस्था वो कल रात से ही जो है वो बढ़ाई गई है और अभी भी जो है पुलिस के आला अधिकारी जो है वो मौजूद है वहाँ पे। सबसे अहम बात यह है कि पुलिस को भी इस बात की आशंका है जो परिजन आक्रोशित है, जिन बच्चों की मौत हुई वो हंगामा खड़ा कर सकता है। पुलिस भी उनको कंट्रोल करने में जो है वो जुटी हुई है। ये तस्वीर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो परिजन परेशान है, बच्चों से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये उनकी सबसे बड़ी जो है वो चिंता भी है कि आखिर बच्चों की हालत क्या है। करीब जो है अभी 36 से ज्यादा बच्चे जो है वो एडमिट है। तो अहम बात यह है कि 36 जो बच्चे हैं उनके परिजन भी है वो परेशान हो रहे हैं। पुलिस की जो टीमें हैं वो भी लगातार जो है वो मौजूद है वहाँ पे। डॉक्टर्स है, डॉक्टर की ओर की अभी इस ओर कोई भी जवाब नहीं दिया गया कि आगे बच्चों की कंडीशन क्या है। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि सभी 36 बच्चे जो है वो स्वस्थ है, लेकिन जिस तरीके से मेडिकल की जो टीमें हैं वो इस बात की ओर इशारा करती है कि बच्चों की हालत गंभीर है, क्योंकि सुबह से लेकर अभी तक कल रात को भी ऐसे से डॉक्टर बुलाए गए, ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उनको बुलाया गया और ये भी जानकारी आ रही है कि हादसे वक्त जो बच्चों के जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी गिरा था, क्योंकि वो पूरा रूम जिसमें बच्चे सारे भर्ती थे वहां पे पूरी तरीके से जो है वो आईसीयू में वो पूरी तरीके से जो है वो धुएं से भर चुका था। और बच्चों को बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए जो वहां पे डॉक्टर्स है उन्होंने 5 मिनट के अंदर दीवार भी तोड़ने की कोशिश की, छेद किया गया जिसकी वजह से धुआं निकला और जो बच्चों को जो निकाला गया उसमें करीब 1 घंटे का समय लगा कि आखिर बच्चे जो है उस वार्ड से निकले और उन्हें अन्य जो जगह पे है वहां पे शिफ्ट किया गया। ऑक्सीजन की फौरन व्यवस्था की गई, उसके बाद बच्चों को जो है वो बेडों पे शिफ्ट किया गया। विवेक जी, वहाँ जो महिलाएं उपस्थित रही उनका ये कहना है कि कम से कम परिजनों को नहीं तो मीडिया कर्मियों को ही अंदर जाने दिया जाए ताकि बच्चों की क्या स्थिति है वो तो पता चल सके, लेकिन मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम ये भी देख रहे हैं कि कोई भी अधिकारी वहाँ पहुंच रहे हैं, जो भी वहाँ पहुंच रहे हैं तो इस बारे में कोई बयान भी नहीं दे रहे हैं। देखिए, मैं फिर से आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि एडिशनल एसपी आरएस मिश्रा वो कल रात को भी मौजूद थे, लगातार करीब वो भी 12 घंटे से मुस्तैद हैं और इस बात को लेके तस्दीक की जा रही है, आश्वस्त किया जा रहा है। परिजनों को पुलिस भी समझाइश दे रही है कि बच्चे जो हैं वो पूरी तरीके से ठीक हैं और जो मीडिया कर्मी है उनको इसलिए नहीं जाने दिया जाएगा कि स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही है वो सामने आ जाएगी। सबसे अहम बात जो इसे पूरे घटनाक्रम को इस हादसे को लेकर है कि जो फायर अलार्म सिस्टम था, जो फायर जो अग्निशमन बचाव के लेकर जो व्यवस्था की जाती है वो अस्पताल के अंदर दुरुस्त नहीं है। अस्पताल प्रबंधन और जो राज्य शासन है वो पूरी तरीके से जो है वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। यदि मीडिया कर्मी अंदर जाते हैं तो कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आ सकती हैं, कुछ ऐसी लापरवाही सामने आ सकती है जिस बात का अंदेशा जो है वो स्वास्थ्य विभाग की टीमों को नहीं है, स्वास्थ्य विभाग को ही नहीं है कि स्वास्थ्य महकमे में किस तरीके की खामी हुई। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसके इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस कदर जो है वो मध्य प्रदेश में चल रही है। ये स्थिति जो है वो राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल कमलाल नेहरू में सामने आई है और जो ये परिजन है आ रहे हैं, इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ परिजन भी हैं जो अपने परिजनों से अपने बच्चों को खो चुके हैं और मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि अब आखिर उनका कहना क्या है और उनका क्या कहना। मैं एक मिनट बात करना चाहूंगा कि बच्चों की अभी क्या स्थिति है और प्रशासन की ओर से, डॉक्टर की ओर से क्या कहा गया? अभी कुछ नहीं कहा गया सर, हमारा बच्चा बदल दिया गया और हमें कह रहे मृत बच्चा आपका है, हमने अपना बच्चा पहचाना है। तो डॉक्टर से आपकी बातचीत हुई, क्या कहा जा रहा है? बात करने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि उनकी गलती है, कोई सामने नहीं आ रहा है, ना मीडिया को अंदर जाने दे रहा है। जब ऐसी कोई बात नहीं है तो मीडिया को अंदर जाने दिया जाए और सारे सबूत आगे रख दिए जाए कि ये हुआ है। कब से आप यहाँ पे मौजूद हैं? और कल रात से जब आग लगी थी, जब तो मीडिया भी नहीं थी, ना नेता थे, ना कोई पुलिस थी। जब हम लोग अंदर घुसे थे ये काले हाथ पैर सब हम काले हो गए थे अंदर जाके। तो ये जो परिजन है वो आरोप लगा रहे हैं कि जो है वो प्रशासन की लापरवाही है, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है और जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त यहाँ पे कोई भी नहीं था। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो आरोप लगा रहे हैं वो बच्चा बदलने का आरोप लगा रहे हैं और जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा आक्रोशित हैं और ये सुबह से जो पूरी रात से वो यहाँ पे मौजूद है और उनका आरोप है कि जो है वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से लापरवाही की गई है और ये यहाँ पे लोग हैं ये अपने हाथ दिखा रहे हैं कि जो है वो काले हो गए हैं। अभी जो है वो डॉक्टर की ओर से कुछ कहा गया? हमारा बच्चा बदल दिया गया है, हमारा बच्चा नहीं है सर, कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ इतना बोल दिया गया बच्चा खत्म हो गया। किस चीज से हुआ है, क्यों हुआ है, ये कुछ भी नहीं बताया गया है। और बच्चा हमने अभी पहचान लिया। क्या थी अस्पताल के अंदर? स्थिति ये थी कि कोई बुझाने वाला नहीं था,
ना इनके पास फायर ब्रिगेड था, ना इनके पास गैस थी कि आग बुझाया जाए। हम लोगों ने खुद कांच तोड़े, जो माँ बाप थे सबने पैरों से, किसी को चोटें लगी, हम लोगों ने कि धुआं बाहर निकल जाए। उसके बाद नेताजी आए, उसके बाद पुलिस वाले आए, उसके बाद ये टैंकर आया, तब पानी बुझाया, जब तक बच्चों के अंदर ही थे। अभी क्या स्थिति है, कुछ जानकारी सामने आई? डॉक्टर से आपकी कुछ बात हुई? नहीं बता रहे, बात नहीं कर रहे, कोई नहीं बात कर रहा, कोई सामने नहीं आ रहा है, गेट भी नहीं खोल रहा है। नहीं, अभी सुबह में गई थी तो मैंने अपना बच्चा जिंदा पहचान लिया 1 नंबर वार्ड में, पर उसको है ना दूसरी चीट लगा दी गई है, और जिसकी चीट लगाई है वो कहती है कि अरे हमारे बच्चे की चीट घूम गई थी, इसलिए हमने दूसरी लगवा दी। अभी बच्चों की स्थिति क्या, उनको कोई और तकलीफ है? अभी डॉक्टर क्या कह रहे हैं? ठीक है बच्चे, पर इतना देख रेख नहीं हो रही है जैसे अभी देना चाहिए उनको केयर, वो कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो परिजन है वो आरोप भी लगा रहे हैं, उनका कहना है कि जो बच्चों की जो चिट है वो भी बदल दी गई, जिस बेड पे उनको रखा गया था वो भी चेंज हो गया है, और सबसे अहम जो आरोप है वो ये है कि जो डॉक्टर है वो अभी तक स्पष्ट नहीं कर पा रहे बच्चों की स्थिति क्या है। हालांकि जो मरीजन है वो ये बात को लेकर आश्वस्त है कि अभी कुछ बच्चों की हालत जो है वो सुरक्षित है, और जो अस्पताल प्रबंधन है उसकी भी काफी ज्यादा उन्होंने लापरवाही जो है वो खुद बताई है कि जिस वक्त आग लगी वो खुद वहां पे मौजूद हो गए और आग बुझाने की कोशिश की, कुछ लोगों के हाथ भी काले पड़ गए, और जैसा कि लोग बता रहे थे अभी जो परिजन है वो ये बता रहे थे कि जो टैंकर्स हैं और अग्निशमन दल है वो जो आग लगने के कुछ देर के बाद पहुंचा, करीब 1 घंटे की समय बीत गया। इस बीच 8 से 9 के बीच में प्रशासन इस बात को लेकर मामला दबाने की कोशिश किया, लेकिन ये बात जो है वो मीडिया तक पहुंच गई। उसके बाद इस पूरे हादसे की जो जानकारी है वो सार्वजनिक हो गई, और आनंद फानंद में राज्य सरकार ने भी जो है वो जांच के आदेश दे दिए हैं। लिहाजा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य महकमा किस तरीके से इलाज करता है, और इलाज के दौरान अगर कोई हादसा हो जाता है तो वो लगातार जो है वो अपनी नाकामियां जो है वो छुपाने की कोशिश करता है। ये बात जो है ऑन कैमरा अभी परिजन हमसे बात करके गए हैं, तो इस बात से अंदाजा लगाइए कि आखिर कल रात की स्थिति कितनी भयावह होगी कि परिजन खुद जो है वो अपने बच्चों को बचाने के लिए जो है वार्ड के अंदर दाखिल हो जाते हैं और जो है वो रेस्क्यू करने में जुड़ जाते हैं। जैसा कि परिजन बता रहे थे कि अस्पताल प्रबंधन जो है वो करीब 1 घंटे तक इस बात को दबाता रहा। लोग अभी तक डॉक्टर अभी इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं कर चुके हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। परिजन अगर यदि नहीं होते तो इन बच्चों की हालत क्या होती, इस बात से अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन विवेक एक गौर करने वाली बात ये भी है, हमीदिया अस्पताल परिसर में स्टोर रूम में पहले भी आगजनी की घटना हो चुकी है, उसके बाद ये दूसरी बार, और जहां देखा गया हमने कल रात पूरी रात जिस तरह की स्थिति रही कि कोई भी व्यवस्था के इंतजाम नहीं देखे जा रहे थे, अधिकारी भी कोई बयान नहीं दे रहे, यानी कि पूरे ही मामले में पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अमूमन ये बात हम कहें तो एक बार ये झुटलाया जा सकता है कि हम स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जो है वो लगातार खबरें दिखा रहे हैं। ऐसा क्लेम भी कई बार डॉक्टर कर देते हैं कि जो मीडिया है वो जो है वो एंटी खबरें चलाता है, लेकिन आज परिजन जो है वो मीडिया के सामने फ्रंट फुट पे आके ये बात कह चुके हैं कि अस्पताल प्रबंधन, और न सिर्फ अस्पताल प्रबंधन बल्कि इस पे आरोप भी उन्होंने लगाया कि बाद में विधायक और नेता भी आए जो क्लेम कर रहे थे, कल रात को भी क्लेम कर रहे थे कि जो है बच्चों को पूरी तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया। जो अफसर है, जो आला अफसर है, 2 IAS है, निशान दरवड़े और ACS मोहम्मद सुलेमान, ये दोनों जो है वो स्वास्थ्य विभाग के सबसे प्रमुख अफसर हैं, और उन पर जिम्मेदारी ये है कि जो घटना घटी है उसको लेकर वो पूरी यथास्थिति स्पष्ट करें। लेकिन आज सुबह जब ये उन दोनों अफसरों ने निरीक्षण किया तो चुप्पी साधते हुए फौरन निकल गए। मीडिया ने कई सवाल दागे कि आखिर घटनाक्रम क्या था, क्या हादसा हुआ, कैसे हादसा हुआ, बच्चों की स्थिति क्या है, आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है, तो इन तमाम सवालों के जवाब दिए बगैर निकल गए। जहां तक बात है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की, तो इससे पहले 7 अक्टूबर को भी हमीदिया में आग लगी थी। इस वक्त जब आग लगी तो आनंद फानंद में उस वक्त वहां पे कोई मौजूद नहीं था, नई बिल्डिंग थी, लिहाजा जो है वो किसी तरीके की घटना नहीं घटी। लेकिन ये सबसे अहम बात है कि चिल्ड्रन वार्ड में जब ये घटना घटी तो स्वास्थ्य महकमे की तमाम जारी जो दावे हैं वो सामने निकल के आ गए। जो अस्पताल में सुरक्षा, जो अग्निशमक, जो आग बचाने की जो उपकरण है वो पूरी तरीके से ठप्प रहे। परिजन भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो फायर एक्सटिंग्विशर थे वो पूरी तरीके से बंद थे। वो
जिस वक्त आग लगी उनसे आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन विफलता ही हाथ लगी। जो परिजन है वो अपने किसी तरीके से आग पर काबू पाया उन लोगों ने। और सबसे अहम बात यह है कि जिस वक्त आग लगी पूरी तरीके से आईसीयू रूम था, यानी कि किसी भी तरीके के डस्ट पार्टिकल से लेके जो एयर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, किसी तरीके का वहां आ नहीं सकता था। यानी कि बच्चों को पूरी तरीके से ट्रीटमेंट का जो हिस्सा है वो चिल्ड्रन वार्ड को तैयार किया गया था। तो यही वजह थी, जब आग लग गई तो वहां से धुआं तक निकलने की जगह नहीं थी। जो परिजन अभी बता रहे थे कि उनको निकालने के लिए वो कांच तोड़े और उसके बाद धुआं निकला, और इस बीच में परिजन भी अपने बच्चों को लेकर वो रेस्क्यू में जुटे रहे। अब जो है सबसे अहम बात यह है कि यदि किस तरीके की आगजनी थी और अभी क्या स्थिति है, इस बात की जानकारी सामने निकल जाएगी। ऐसे में कुछ जो है वो तथ्य भी छुपाए जा सकते हैं कि यदि अगर आगजनी की घटना हुई तो वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर वो उस समय चला क्यों नहीं। तो ये तमाम सारे सवाल है जो छुपाने की कोशिश की गई और उनके उत्तर भी नहीं दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि परिजन भी इस बात को स्पष्ट कर दिया गया परिजनों के द्वारा भी कि जो स्वास्थ्य महकमा है, जो प्रशासन है, जो अफसर है, वो ये इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वो संजीदा नहीं है और सामने नहीं आ रहे हैं। जैसा कि हर मामले में राज्य सरकार की ओर से कई दलीलें दी जाती है, कई तरीके से स्पष्टीकरण दिया जाता है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बेहद संवेदनशीलता रखी जा रही है और गोपनीयता रखी जा रही है कि तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर परिजन जो है वो लगातार आप नजरें बनाए रहेगा। हम आपके पास फिर अपडेट लेने के लिए पहुंचेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां वहां के हमसे साझा करने के लिए। तो जिस तरह की तस्वीरें अस्पताल परिसर के बाहर हमने देखी कि सुरक्षा के इंतजाम पूरी तरह से किए गए हैं, क्योंकि परिजन भी हंगामा कर सकते हैं। परिजन भी आरोप लगा रहे हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, कोई भी बातचीत करने को भी तैयार नहीं है, ना ही हमें बच्चों से मिलने दिया जा रहा है। वहीं परिजनों ने बच्चे बदलने के भी आरोप लगाए हैं कि हमें कहा जा रहा है कि हमारा बच्चा मर चुका है, लेकिन बच्चे हैं और चिट भी बदली गई। कई तरह के आरोप परिजनों ने लगाए हैं। पुलिस प्रशासन भी अभी अपनी तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं कर रहा है यहाँ की। हालांकि वहां पर कई अधिकारी भी पहुंचे, एसीएस भी पहुंचे, स्वास्थ्य संचालक भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी अभी तक कोई भी बयान इस बारे में नहीं दिया है। क्या कुछ बयान आगे दिया जाएगा, क्या कुछ कदम अब उठाए जाएंगे और जांच के बाद किस पर कार्रवाई होगी, ये आगे देखना होगा। चलिए फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे खबरों के साथ।